आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में आज एक बेइंतहा मुजरब तरीन वजीफ़ा अमल शब जुमा का मुजरब तरीन अर्श इलाही को हिला देने वाला बेइंतहा मुजरब और जलाली तरीन वजीफ़ा अमल सरकार वफ़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह से लेकर आए हैं। जब मोमिनीन और मोमिनात इस अमल व वजीफ़े को करेंगे तो मोमिनीन ख़ुद देखेंगे कि खुदावंद मुताल हक़ अबू अब्दुल्लाह हुसैन के सदक़े में आपके मुक़द्दर को और आपके बख्त को किस तरह से सवार देगा। सारा साल आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बेपनाह बरकत होगी और आपके घर पर रहमत इलाही का नुज़ूल रहेगा। रिज़्क़, औलाद, दौलत, शादी, कारोबार, अपना ज़ाती घर, किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए बस मोमिनीन शब जुमा में अबुल फ़ज़ल के इस जलाली तरीन अमल व वजीफ़े को वाजिब समझ कर करें। आप इस अमल व वजीफ़े को वाजिब समझ कर करेंगे, आपके हर काम की बंदिशें दूर हो जाएंगी। पहाड़ जैसी मुश्किलात भी अगर आपकी ज़िंदगी में हत्ता के हुई तो वह अबुल फ़ज़ल के हक़ सदक़े में दूर कर दी जाएंगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तालीम करदा ये अमल अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार आपकी ज़िंदगी की काया को पलट देगा। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, तो उम्मीदों के दर, बेसहारों का सहारा, बेआसरों की आस, बेकसों की आस अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार से इस तरह से मुतवस्सिल हुई हैं। शब जुमा में तारीख़ शब में आधी रात के वक्त जब आप इस अमल व वजीफ़े को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद मुताल हक़ अबुल फ़ज़ल के सदक़े में आप जो जो मांगेंगे वो आपको अता किया जाएगा। आप कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। बस मोमिनीन ने करना ये कि आज शब जुमा में ख़ुसूसी तौर पर माह रमज़ान करीम का दूसरा शब जुमा है। आपने ख़ुसूसी तौर पर निस्फ़ शब को आधी रात के वक्त बावुज़ू होना है और बावुज़ू होने के बाद आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के सरकार वफ़ा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करनी है। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के अबुल फ़ज़ल की बारगाह में पेश करनी है। 2 रकत नमाज अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार की बारगाह में पेश करने के बाद आपने मुसल्ले ही पर बैठकर बिना किसी से कलाम किए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अव्वल व आखिर 14 मरतबा 14 टाइम्स दुरूद भेजने के दरमियान में आपने पेशानी को सिजदेगाह पर रखकर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों का, अपनी ख़ता और लग़ज़िशों का एतराफ़ करते हुए हक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार का वास्ता देते हुए, आँखों से अश्के नदामत बहाते हुए, पेशानी को सिजदेगाह पर रखकर 133 टाइम्स 133 मरतबा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए इस जलाली तरीन ज़िक्र की तिलावत करनी है। और वो ज़िक्र है जिस ज़िक्र की आपने पेशानी को सिजदेगाह पर रखकर 133 मरतबा तिलावत करनी है। वो ज़िक्र है, या अबल गौस अदरिकनी वला तुहलिकनी, या अबल गौस अदरिकनी वला तुहलिकनी, या अबल गौस अदरिकनी वला तुहलिकनी। पेशानी को सिजदेगाह पर रखकर आपने 133 मरतबा इस ज़िक्र को पढ़ने के बाद खुदावंद मुताल को हक़ बाबुल हवाई जो बाब मुराद बाब हुसैन अबुल फ़ज़ल का वास्ता देते हुए अपनी हाजात को तलब करना, अपने मसाइल के ख़ात्मे, रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला खुदावंद मुताल अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार के हक़ के सदक़े में आपके मकाम से बुलंद होने से पहले आपके सजदे से सर को उठाने से पहले आपकी खाली झोलियों को भर के आपको बामुराद कर देगा और दुनिया और आखिरत में आपको किसी भी जलील और कमीने का मोहताज नहीं होने देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम।